क्लास 4 संस्कृत सुधा पाठ 1 प्रथमः पाठ है। पाठ का नाम है आपका चित्रपाठ। क्या नाम है? चित्रपाठ। इस पाठ में हमको बहुत सारे चित्र दे रखे हैं और हमें उन चित्रों का मतलब समझना है और ये ध्यान रखना है इसके अंदर एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, हमें इससे पहले एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? हमारे रूप चलते हैं कैसे? बालक है, बालको, बालकः। बालक माने एक बालक, बालको माने दो बालक और बालकः माने तीन या फिर तीन से ज्यादा बालक। लड़की के लिए बालिका, बालिके, बालिकाः। ठीक है, तो ये आपकी एक लड़की, ये आपकी दो लड़की और ये आपकी तीन या फिर तीन से ज्यादा लड़कियां। और अब हमारा है किसके चीजों के लिए? क्या है हमारा? फलम, फले, फलानी। तो हमारा पहला वर्ड है आमराणी। आमराणी माने कितने आम? बहुत से आम। शुकः, शुकः माने तोता। शुकः माने क्योंकि विसर्ग लग रहा है क के आगे तो ये एक तोता है। दो तोते होते तो क्या लिखते? शुको। तीन होते तो शुकः। शुकः तोता जेंट्स में आएगा, लेडीज में आएगा? तोता उड़ती है नहीं बोला ना हमने बोला उड़ता है। तो ये किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग। ये लड़कों में आएगा। तो तोता शुकः, शुकः माने तोता। क्षेत्रम माने खेत, क्षेत्र मीन्स खेत। वृषभो, वृषभो माने बैल। अब इस पे औरत की तरह लग रही है तो दैट मीन्स दो बैल। कितने बैल? दो। क्योंकि बालक है, बालको, बालकः, तो को माने दो बालक, तो वृषभो माने दो बैल। कृषकः, क के आगे दो विसर्ग हैं तो कृषकः माने किसान, एक किसान, एक किसान। ठीक है, अगला है हमारा वृक्ष है। वृक्ष माने पेड़। वृक्ष मीन्स पेड़ लड़कों में आएगा, लड़कियों में आएगा? लड़कों में। क्यों? क्योंकि चटकः, चट के आ और बिंदी, चटका चिड़िया। चिड़िया लड़कियों में आएगी, लड़कों में? चिड़िया उड़ती है तो ये किस में आएगी? लड़कियों में। और का के आगे क्या लग गया? विसर्ग। तो लड़कियों वाला क्या था? बालिका, बालिके, बालिकाः। तो कहा वाला किस में आ गया? बहुत सारी में। तो बहुत सारी चिड़िया। तो कितनी चिड़िया हैं? एक, दो, तीन। तो ये आया हमारा चटकः। ऐसे ही वर्ड है हमारा बालिकाः। बालिकाः माने का के आगे विसर्ग लग गया, आ का डंडा लग के। कितनी लड़कियां यहाँ पे? तीन। तो तीन या ज्यादा लड़कियों के लिए हम वर्ड लगाएंगे बालिकाः। कमलानी, कमलानी, आनी आ गया, फले, फलानी। तो कमलानी मतलब बहुत सारे कमल, बहुत सारे कमल, तीन या तीन से ज्यादा। वर्ड क्या मीन्स? बत्तख। कह के आगे, कह के आगे विसर्ग है, दैट मीन्स एक बत्तख। ठीक। तस्याः, या के आगे विसर्ग लग रहा है, मत्स्या माने बहुत सारी मछली, बहुत सी मछलियां। मंडूकः, मंडूकः माने मेंढक। क के आगे विसर्ग है तो बालक है, बालको, बालकः। तो कौन सी वाली लाइन में आ रहा है? मंडूकः है, बालकः में। मंडूकः किस में आया? बालकः। तो मंडूकः माने एक मेंढक, एक मेंढक। कलिका, कलिका माने एक कली, कली लेडीज में है ना, तो एक कली। तो पहला वर्ड है हमारा आमराणी। आमराणी मतलब बहुत से आम। फलम, फले, फलानी, थर्ड वाले में आ रहा है। शुकः माने तोता, तो बालक है, शुकः है, बालक है, तो एक तोता। सूर्य माने सूरज, जेंट्स में आएगा बालकः, बालकः की तरह सूर्य है। क्षेत्रम माने खेत, खेत माने क्षेत्र माने खेत। वृषभो, वृषभो माने वृषभो, वृषभो मीन्स दो बैल। बालक है, बालको, दो लड़कों की तरह, वृषभो माने दो बैल। कृषकः माने किसान, एक किसान। ग्रहे, ग्रहे मीन्स दो घर, दो घर। चटकः, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। तो चटका माने बहुत सारी चिड़िया। ऐसे ही बालिकाः, आकार डंडा लग के विसर्ग लग गया तो बहुत सारी लड़कियां। कलिका माने एक कली, बालिका की तरह एक कली। कमलानी, आनी आ गया लास्ट में, तो बहुत सारे कमल। वर्तक माने बत्तख, एक बत्तख। वर्तकः माने बत्तख, एक बत्तख। मत्स्याः, आ का डंडा लग के विसर्ग लग गया तो बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी मछलियां। आपनी क्या माने? दुकानदार। आदमी जो होता है उसे आपनी क्या बोलते हैं? लेडीज जो होती है उसे आपणिका बोलते हैं। लेडीज को क्या बोलते हैं? आपणिका। शाका पण है, शाका
पणह, शाका मतलब सब्जियों की दुकान, शाका पणह मीन्स सब्जियों की दुकान। शाका पणह मीन्स, शाका पणह क्या होती है आपकी सब्जियों की दुकान। आपड़ी क्या मान लें दुकानदार। मूलकानी, मूलकानी मतलब बहुत सारी मूलियां। यात्रिण है, यात्रिण मतलब बहुत सारे यात्री। बस यानानी, बहुत सारी बस। कितनी बस हैं? 1 2 3, 3 बस आ गई तो बस यानानी बहुत सी बस। कार कितनी है? 1, तो कार यानम, फलम की तरह कार यानम। ग्रजनानी, ग्रजनानी मतलब, ग्रजनानी वर्ड से पता चल रहा है ना गाजर, बहुत सारी गाजर। पटोला माने परमल, पटोलाहा, बहुत सारे परमल रखे हैं तो पटोलाहा। कद्दू रखा है, ये कद्दू को बोला कूष्मांडा। एक कद्दू है, ज्यादा कद्दू है तो हमने बोला कूष्मांडा। बाल कह की तरह कूष्मांडा है। आलू बहुत सारे हैं तो आलू कानी। बालिका, कितनी लड़की है? 1, तो बालिका। कितना लड़का है? 1, तो बाल कह। कितने नल हैं? 1, तो नलकूप, नलकूप का मतलब नल। शामपट का मतलब ब्लैक बोर्ड। शिक्षिका माने अध्यापिका। आ का डंडा लग गया तो अध्यापिका, और कह लग गया शिक्षक हो गया तो अध्यापक। अगर बालकह की तरह शिक्षक हो गया तो अध्यापक, बालिका की तरह शिक्षिका हो गया तो आपकी अध्यापिका। कदली फलानी, कितने सारे केले हैं? बहुत सारे। अगर एक केला होता तो क्या बोलते? कदली फलम, कदली फलम। 2 होते तो कदली फले, और बहुत सारे हैं तो कदली फलानी। सबने क्या पहनी है? पैंट। तो ये सारे के सारे लड़के हैं तो बाल कहा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखे हैं? सेब, तो सेब को बोला बहुत सारे फल हैं तो सेब फलानी, सेब फलानी। दुकानदार कौन है? लेडीज हैं तो उनको बोलेंगे आपनी का। दुकानदार आदमी है तो उसे बोलेंगे आपनी कह। ठीक है, तो ये हमारे पाठ थे चित्रपाठ, जिसमें हमने चित्रों को देख के हमने चीज़ों को इसके अंदर पढ़ा है। अभ्यास पुस्तिका का पहला क्वेश्चन है हमारा बहुवचने परिवर्तित है। इसको हमें किस में बदलना है? बहुवचन में। ये वाले वर्ड है किसकी तरह? शुक है, लड़के की तरह। चटका, लड़कियों की तरह। ये है हमारे स्त्री वाले, ये है हमारे पुरुष वाले, और ये है हमारे कितने कौन से वाले? वस्तुओं वाले। तो ये वाले किसकी तरह चलेंगे? बाल कह, बाल को, बाल कहा। बाल कह, बाल को, बाल का। कह का शुकहा। तो वृष भय का क्या होगा? वृष भा। वृष भय के आगे आका डंडा लग जाएगा और बिंदी। पटोले के आगे पटो लहा, पटो लहा। वृक्ष के आगे वृक्ष शहा। कृष के आगे कृष कहा। अब लड़कियों वाला देखते हैं। लड़कियों के रूप होते हैं बालिका, बालिके, बालिका। तो बालिका का बालिका, आका डंडा के आगे क्या लग गई? बिंदी, बहुवचन बनाने के लिए। तो शिक्षिका का क्या होगा? शिक्षी, का के आगे 2 बिंदी। बाली, का के आगे विसर्ग। कली, का के आगे विसर्ग। लेखिका, लेखी, का के आगे विसर्ग। ठीक है। मूलकम, फलम फले फलानी। फलम का बहुवचन हुआ फलानी, तो मूलकम का मूल कानी। न पे छोटी ई की मात्रा। आ का डंडा लग जाएगा, मैं हट जाएगा, आ का डंडा लग जाएगा और नी की आवाज नी लग जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा पुस्तकानी। पुस्तकानी, कार या ना नी, कार या नानी। वनम का हो जाएगा हमारा मैं हट जाएगा और वनम का हो जाएगा वनानी। ठीक। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र दृष्टवा उचित पद लिखो। चित्र को देखना है, उचित पद हमें लिखना है। लड़का क्या हो रहा है? हंस रहा है। लड़का क्या कर रहा है? हंस रहा है। बाल कह हंसती, एक बच्चा हंस रहा है तो बाल कह। यहाँ पे क्या लिखा हमने? बाल कह। लड़कियां क्या है? बहुत सारी, तो बालिका, बालिके, बालिका। इसको अपनी किताब में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखना है? लड़की रहेगा कि हमें क्या चीज करनी है। बाल कह, बाल को, बाल कहा। बालिका, बालिके, बाली कहा। और एक हुआ हमारा फलम फले फलानी। फलम फले फलानी। अब हमारे को क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख सकते हैं। कितनी लड़कियां हैं हमारे पास? बहुत सारी लड़कियां। तो बहुत सारी लड़कियों के लिए क्या लगेगा? बालिका, बालिके, बाली कहा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बालिका,
बालिकाः क्रीडन्ति। कमल एक है तो कमलम, फलम फले फलानी है तो कमलम, कमलम विकसति। मछली एक है तो मत्स्या, बालिका की तरह मत्स्या, मैं आधा तय आधा से यह आ, मत्स्या तरती। तो उदाहरण अनुसार पदानी लिखो। उदाहरण को देख के हमें पद लिखने हैं। 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में आएंगे लड़के, स्त्रीलिंग में लड़कियां और नपुंसकलिंग में चीजें हमारी। छात्रा, छात्रा है हमारी लड़की, तो ये हमारी आई स्त्रीलिंग में। वृक्ष है पेड़, बालक है तो ये हमारा आएगा किसमें, पुल्लिंग में। ठीक है। शिक्षिका लड़की, टीचर अध्यापिका, तो शिक्षिका किसमें आएगी, इसमें। गृहम घर, ये हमारा आएगा नपुंसक लिंग में। वैसे भी पहचान है फलम फले फलानी, अगर नहीं पता चल रहा है तो इस वाली टेबल में देखेंगे फलम, ग्रहम और फलम एक जैसे हैं तो ये किसमें आएगा आपका नपुंसक लिंग में। अगला है मत्स्या, मत्स्या आकार डंडा और विसर्ग है यहाँ पे, तो किसमें आएगा आपका लड़कियों में। पत्रम, फलम फले फलानी, तो फलम आ गया आपका नपुंसक लिंग में, पत्रम। आपणिका, आपणिका माने कौन था, लेडीज जो सामान बेचती है, तो आपणिका हुआ हमारा इसमें, आपणिका। आ के डंडे वाले सब इसके अंदर आएंगे और विसर्ग वाले सब, कह वाले इसके अंदर और अम्मा वाले इसके अंदर। आपणिका हो गया। बालक है, बालक हमारा पुल्लिंग में आ गया था, फलम हमारा इसके अंदर आ गया था, तो हमारे सारे के सारे इसके अंदर क्या हो गए बेटा, पूरे हो गए। ठीक। कुरुत, म योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत, मतलब मैं को जोड़ के हमें शब्द का निर्माण करना है। जैसे पुस्तक में हमने जोड़ के मैं बना दिया पुस्तकम, तो ग्रह में का जोड़ के क्या हो जाएगा, ग्रहम। माँ के नीचे हमें हलंत लगाना है। शाक की जगह हो जाएगा शाकम, हल की जगह हो जाएगा हलम, है ले मैं। फल की जगह हो जाएगा फलम, फै ले मैं के नीचे हलंत। बसयान की जगह हो जाएगा बस या नम, मैं के नीचे हलंत। प्रश्न नंबर 5, वाक्येषु कर्ता पद रेखांकितं कुरुत। वाक्येषु मतलब वाक्यों में कर्ता पद को रेखांकित करना है। कर्ता माने जो हमारा काम कर रहा है। जैसे कृषकः कर्षन्ति, तो इसमें हो गया कृषका। बालिका बालकः गच्छन्ति, कौन जाते हैं, बालक, तो बालक इसमें कर्ता हो गया। बालिका क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं, तो कौन करता हुआ, बालिका। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, तो क्या करता हुआ, पत्राणि। कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं, तो क्या हुआ करता, कमलानि। मत्स्या तरन्ति, मछलियां तैरती हैं, तो मत्स्याः। यात्रिणः तिष्ठन्ति, यात्री बैठते हैं, तो क्या करता हुआ, यात्रिणः। तो हमारा इसमें कर्ता हो गया आपका यात्रिणः। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण कुरुत है। एषः सूर्य है, तो एषः सूर्य, सूर्य की जगह हो जाएगा एषः कः। एतानि पत्राणि, तो हम लिखेंगे इसमें एतानि कानि, एतानि कानि। एते मत्स्याः, तो एते मत्स्या की जगह लिखेंगे एते कहा, एते कहा। एते मत्स्या की जगह एते कहा। ऐसा शिक्षिका, तो हम इसे लिखेंगे ऐशा का, ऐशा का। एते गृहे, एते गृह को हम लिखेंगे एते के, एते के। उचित पदानी, ऐशा सूर्य, यह सूर्य है। ऐशा कह, यह कौन है। एतानी पत्राणि, ये सब पत्ते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एते मत्स्या, ये मछलियां हैं। एते कहा, ये कौन है। ऐशा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। ऐशा का, यह कौन है। पत्राणि, पत्राणि का क्या होगा, पतंती। बालिका का क्या होगा, चटकहा, चटकहा कुंजंती। बालकः गच्छन्ति। कृषकः कर्षति, कृषकः कर्षति। तो छात्र का विसर्ग लगा के, विसर्ग योजित्वा शब्द निर्माण करो, विसर्ग लगा के शब्दों का निर्माण करना है, करो। तो छात्र के आगे छात्र हो गया, वृक्ष के आगे हो जाएगा वृक्षः, दर्पण के आगे दर्पण है, चंद्रा का हो जाएगा चंद्रः। संस्कृत सुधा क्लास 4 प्रथम पाठ चित्रपाठ का पूरा भावार्थ हो गया और ये उसका पूरा का पूरा अभ्यास वर्क हमने सॉल्व किया है। आगे आने वाली सब वीडियो में हम 4th क्लास से लेके 8th क्लास तक का अभ्यास कार्य करेंगे और उसका अनुवाद सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्वाति त्यागी एजुकेशन इंडिया। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।